हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले के सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सेट नंबर 1, 2, 3 जरूर से देखिए गाइस। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए तो ये सेट आपके लिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और उसके अलावा आपको अपने चैनल पे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो पिछले मंथ या तो पिछले के पिछले मंथ यानी मैक्सिमम जो भी एग्जाम्स होते हैं उसको भी इवेल्युएट करते हैं। मतलब ओवरऑल सारी चीजें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो गाइस, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए नहीं होता है? Which of the following is not an operating system for mobiles? Options are Palm, Mango, Android or iOS. ठीक है, your time will be start now. ओके गाइस, इसका आंसर होगा आपका बी यानी मैंगो। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंगो की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैंगो क्या होता है, मैंगो का फुल फॉर्म में मैं आपको बता दूं, मैंगो क्या है, मल्टी इमेज एनालिसिस GUI। ये क्या है आपका, ये आपका एक नॉन कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है। किस चीज के लिए यूज होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं व्यूइंग के लिए, एडिटिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए। क्या एनालाइजिंग करने के लिए, वॉल्यूमेट्रिक जो भी मेडिकल्स में जो भी इमेजेस होती हैं उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। आपका मैंगो जो है वो आपका लिखा जाता है, रिटन होता है किसमें, जावा में। और ये जो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटली, जो भी आपका फ्रीली होता है, प्री कंपाइल्ड होता है, वर्जन ऑफ लिनक्स, मैक ओएस पे भी काम करता है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए भी काम करता है। तो ये आपका ओएस आपके मोबाइल के लिए नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ISP क्या है? व्हाट इज ISP? ऑप्शंस आर इंटरनेट सेव प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, international sports program, or none of this. Your time will be starts now. ओके, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैं आपको बताऊं, अभी पिछले मंथ के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सारे जो भी ऑप्शंस है उनमें से इंटरनेट ISP कौन है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है। ऑप्शंस में कई सारे थे, बीच में आपका इसमें रिलायंस भी था और कई सारे कंपनीज के नाम थे। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है, जो ऐसी कंपनी जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किस चीज की, इंटरनेट की, ठीक है। जैसे आपको हो गया एयरटेल, हो गया BSNL, हो गया रिलायंस, हो गया, ये सारे जो कंपनी क्या है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी चौड़ाई आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई सेट कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग विड्थ कैन यू सेट द मिनिमम विड्थ ऑफ कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ऑप्शंस आर 0.3 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.0 सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर। योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, 0.1 सेंटीमीटर जो विड्थ है उसको मिनिमम विड्थ ऑफ कॉलम हम लोग सेट कर सकते हैं किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। क्वेश्चन नंबर 4, VDU निम्नलिखित में से किस प्रकार का डिवाइस है? VDU इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस? ऑप्शंस आर स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सॉफ्टवेयर, ठीक है। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वीडियो क्या होता है। वीडियो इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब देखिए, आप यहाँ बात आ गई डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले का आपको क्या होता है, आपका डिस्प्ले क्या होता है आपका, आपको ये पता है, डिस्प्ले एक तरह का आउटपुट डिवाइस, यानी जो हमें सामने से दिखाई दे। इसी से आपको पूरा कैच कर लेना चाहिए, क्या, VDU जो है आपका, अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तभी आप ये कैच कर सकते हो। क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है VDU, क्या, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक।
और आपका ये कोई भी ये स्टोरेज यूनिट नहीं है, इनपुट डिवाइस तो है ही नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है आपका एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 5, लैन, मैन, पैन इत्यादि को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया था? यानी लैन, मैन, पैन were introduced in which generation of computer? Your time options are third, fourth, first or second. Your time will be starts now. देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछा गया, लैन, मैन, पैन। लैन क्या हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क, मैन क्या हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन क्या हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये गाइस ये सब कब आया था? ये आपके फोर्थ जनरेशन में आते हैं। ये सारे नेटवर्किंग के जो भी टर्म्स है ये कब आया था? आपका फोर्थ जनरेशन में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आईएफएससी कितने डिजिट का होता है? यहाँ पे बात हो रही है आईएफएससी कोड की। हाउ मेनी डिजिट्स इन आईएफएससी? ऑप्शंस आर 10, 7, 8 और 11। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ क्या 11। पहली बात आईएफएससी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या हो गया आपका ओके ये जैसे आपका एग्जाम अगर पूछा जाए तो क्या होगा, आई स्टैंड फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 11 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको याद आप कैसे करोगे? मुझे कैसे याद रहेगा? सिंपल सा है, आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आई नो सबके पास बैंक अकाउंट जरूर होगा। आप एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार कहिए अपने बैंक अकाउंट पे जो भी आईएफएससी कोड है, ठीक है, उसको उठाइए और देखिए, उसको ध्यान से देखिए, काउंट करिए 11 डिजिट है कि नहीं। और उसके बाद आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो भी उसके 11 कैरेक्टर है, स्टार्टिंग का 4 जो भी अल्फाबेटिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा बैंक के नाम। जैसे अगर आप आईसीआईसीआई है तो उसमें आईसीआईसी होगा, या तो इलाहाबाद बैंक है या कोई भी बैंक हो, वो उसके नाम का स्टार्टिंग होगा। ठीक है, और लास्ट 6 जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो आपका यूजुअली न्यूमेरिक होते हैं, ये कैन भी अल्फाबेटिक भी तो हो सकते हैं, वो क्या किसी को रिप्रेजेंट करेंगे? आपके ब्रांच को। ठीक है, जो किसी को रिप्रेजेंट करेंगे? आपके ब्रांच को, यानी किस बैंक में, यानी अगर मेरा आईसीआईसीआई में अकाउंट है तो वो कौन से ब्रांच का है। अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं पुणे में हूँ, तो पुणे के कौन सी ब्रांच का वो अकाउंट है। ठीक है, और जो 5th कैरेक्टर होगा, यानी स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर के बाद जो 5th कैरेक्टर होगा वो रिजर्व रहता है 0 के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देखिए तो ये चीज आपको याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, एक द्विआधारी विकल्प कितने एक द्विआधारी विकल्प कितने विकल्प प्रदान करता है? यानी हाउ मेनी ऑप्शंस डज अ बाइनरी ऑप्शन ऑफर? ऑप्शंस आर 1, 2, 3 और none. Your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या 2। देखिए द्विआधारी यानी आपका बाइनरी की बात की जा रही है, तो ठीक है, तो आपको कितने ऑप्शंस होंगे? या तो 0 होंगे या 1, यानी 0 को आप ऑफ कह सकते हो, 1 को आप ऑन कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या उसमें 2 ही ऑप्शन होंगे, क्या 2 ही विकल्प यानी 2 ही ऑप्शन होंगे, क्या 0 या 1। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। गाइस अगर आप सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो आपको, देखिए गाइस आपके लाइक करने से हमें बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर यानी आपका एमएमआई में कितने अंकों का कोड होता है? हाउ मेनी डिजिट्स कोड इन देयर इन मोबाइल मनी आइडेंटिफायर? ऑप्शंस आर 8 digit code, 7 digit code, 6 digit code or 9 digit code. Okay, your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या 7 डिजिट कोड, जो आपका एमएमआईडी नंबर होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये कितने डिजिट का होता है? 7 डिजिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना सुरक्षा के लक्ष्यों का सूचीबद्ध नहीं है? Which of the following is not a list term of the goal of information security? Options are response, inspection, detection or prevention. Your time will be starts now.
ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या? इंस्पेक्शन। गाइस, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है उसका काम, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इज नॉट अ लिस्ट टर्म ऑफ द गोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी सॉरी, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है उसके जो भी गोल्स होते हैं उसमें ये नहीं आता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, रिस्पॉन्स आ जाएगा आपका, डिटेक्शन आ जाएगा, प्रिवेंशन आ जाएगा, बस इंस्पेक्शन का वहां पे कोई रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एनी एक कंप्यूटर डेवलप किया गया था? एनी कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर जॉन मुचली, जॉन बिगिंस, लैरी पेज और नेट। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या? जॉन मुचली। एनी एक का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, B2B का पूरा नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ B2B? ऑप्शंस आर बिजनेस टू बिजनेस, बाइंग टू बिजनेस, बिजनेस टू बाइंग और नन ऑफ दिस। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या? बिजनेस टू बिजनेस के यहाँ पे बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, दोनों भी सेम है। क्वेश्चन में आपको एक कैपिटल और एक स्मॉल दिख रहा है तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। एग्जाम में आपके दोनों कैपिटल लिख के आ गया तो दोनों स्मॉल लिख के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन? ऑप्शंस आर proof of stake, public key only, public and private key only. Okay, the time will be starts now. गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या? पब्लिक एंड प्राइवेट की ओनली। गाइस, जो भी अगर आप थोड़ा सा अगर आईटी टर्म्स में होंगे, मतलब अगर आपने थोड़ा सा कंप्यूटर को थोड़ा डीपली पढ़ा होगा तो आपको एसिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की में दोनों चीजें समझ में आ रही होंगी। एसिमेट्रिक जो भी इंक्रिप्शन होता है उसमें पब्लिक और प्राइवेट की दोनों शेयर की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से राउटर किस लेयर पर कार्य करता है? राउटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर? ऑप्शंस आर नेटवर्क, फिजिकल, डेटा लिंक और इनमें से कोई नहीं। टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज फिजिकल लेयर। राउटर जो होता है वो आपका किस लेयर पे वर्क करता है? फिजिकल लेयर का। ठीक है। लेयर्स गाइस आपको सारे पता होंगे, चाहे मैं OSI मॉडल की बात करूं या TCP/IP मॉडल की बात करूं, ये सब मैंने बहुत ही अच्छे से बताया और उससे रिलेटेड एग्जाम में मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सारे लेयर्स के नाम पता होना चाहिए, कितने लेयर्स होते हैं ये भी पता होना चाहिए। और देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया राउटर किस लेयर पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? क्रेडिट कार्ड वाज इन्वेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर चार्ल्स बेबेज, जॉन बिगिंस, चार्ल्स हल और नन। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज जॉन बिगिंस। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये यहाँ पे किसकी बात है? क्रेडिट कार्ड की। इससे पहले हम लोगों ने किस पे बात की थी? ENIAC पे बात की थी। ठीक है, वहां उसके फाउंडर कौन थे? वो किसने इन्वेंट किया था? जॉन मुचली। यहाँ पे क्या बात हो रही है? क्रेडिट कार्ड किसके थ्रू इन्वेंट किया गया? जॉन बिगिंस। ओके गाइस, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एस्काई में मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन एस्काई कोड? ऑप्शंस आर 128, 7, 256 और 8। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या? 256। स्काई कोड में कितने नंबर्स होते हैं मैक्सिमम? 256। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके लिए NEFT का प्रयोग किया जाता है? NEFT यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग?
ऑप्शन आर ऑनलाइन शॉपिंग 2005, फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन, और नन। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस देखिए, एनईएफटी का यूज आप कब करते हो? एनईएफटी का यूज किया जाता है फंड ट्रांसफर के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस सबका यूज आप लोग कब करते हो? फंड ट्रांसफर के लिए, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन? ऑप्शंस आर सतोशी नाकामोटो, Warren Buffett, Nokia और Microsoft. Your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट क्या? सतोशी नाकामोटो, ये एक चाइनीज थे, ठीक है। अब इनके बारे में भी अगर ये आप मैंने कई लेक्चर में कई बार मैंने बारे में पूरा डीपली भी डिस्कस किया है कि इन्होंने कैसे कैसे अपने मकाम तक पहुंचते, कैसे कैसे उन्होंने सफलता हासिल की। नहीं देखा हो तो आप जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेगा क्या? सतोशी नाकामोटो। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। आईओटी इज अ ह्यूज नेटवर्क, इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ये फॉल्स है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये सारी छोटी छोटी चीजें हुई जो इंटरनेट के थ्रू जुड़ी होती है, ठीक है। ये कोई नेटवर्क की बहुत बड़ी नेटवर्किंग वाली कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में उपलब्ध 500 रुपए के नोट का रंग फ्लोरोसेंट ब्लू है। द कलर ऑफ प्रेजेंटली अवेलेबल ₹500 नोट इज फ्लोरोसेंट ब्लू। इज इट ट्रू और फॉल्स? टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज फॉल्स, ठीक है। गाइस देखिए, नोट से रिलेटेड मैंने एक अलग से भी मैंने क्लास बनाई हुई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोट के बारे में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से देखिए। नए जितने नोट आए हुए हैं उनका डायमेंशन, उनका कलर, उस पर क्या क्या फिगर बना हुआ है, सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की है। क्वेश्चन नंबर 20, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राथमिक मेमोरी नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नॉट प्राइमरी मेमोरी। इज इट ट्रू और फॉल्स? टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस जो आपका रैम होती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी ही होती है। जो आपका हार्ड डिस्क होता है और जो बाकी चीजें होती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, SaaS का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ SaaS? ऑप्शंस आर सिंपल एनिमेटेड सिस्टम, स्मार्ट ऑग्यूमेंटेड सिस्टम, सुपर एडवर्टाइजिंग सिस्टम और स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। तो गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे के क्वेश्चन को देखा, खुद को इवेल्युएट किया होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करिएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए। और इस सेशन को कुछ और हम लोग हमारे अच्छा बनाने का अगर आप कुछ और सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेशन को अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर जरूर करें, क्योंकि इसका फायदा और लोग भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस बिल्कुल भी फ्री है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको इस सेशन का पूरा PDF मिल जाएगा और लाइव अपडेट्स मिलती रहेगी। गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप लर्निंग।